गुड मॉर्निंग मिलियनेयर्स। स्वागत है आज आपका दूसरे दिन में। और आज आपको बताया जाएगा कि आपके अंदर असीमित दौलत आपके अंदर है, असीमित खजाना आपके अंदर भरा हुआ है और असीमित समृद्धि आपके अंदर भरी हुई है। लेकिन आपको उसको पहचानना कैसे है, इस चीज के बारे में आज आपसे डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि जो कस्तूरी होती है वो मृग के अंदर ही होती है, लेकिन वो मृग होता है जो हिरन होता है उसको पूरे जंगल में ढूंढता है, लेकिन कहीं भी उसको कस्तूरी दिखाई नहीं देती। वो जंगल में इधर से उधर भटकता रहता है और अपना समय और एफर्ट वो खराब कर देता है, लेकिन उसको कहीं पर भी वो कस्तूरी दिखाई नहीं देती। इसी तरह से हमारे अंदर असीमित संभावनाएं भरी हुई हैं, असीमित खजाना हमारे अंदर भरा हुआ है, लेकिन हम उस खजाने की खोज के लिए बाहर निकल जाते हैं और मार्केट में घूमते रहते हैं कि वो खजाना हमें कहीं मिल जाए। लेकिन वो खजाना आपके अंदर है तो बाहर का आपको कहां से मिलेगा। इसी तरह से एक किसान की कहानी है। कुछ समय पहले आपने देखा होगा, आज से कुछ दशक पहले एक गोल्डन युग चला था। सोने की खोज में लोग निकलते थे कि सोना कहीं उनको मिल जाए और सोने की खुदाई जगह जगह की जाती थी। लेकिन जो बहुत से लोग होते थे उनको सोना मिल जाता था, लेकिन बहुत से लोगों का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता था उसको सोने को ढूंढते ढूंढते, लेकिन उनको कहीं पर भी सोना नहीं मिलता था। इसी तरह से एक किसान अपना पूरा खेत और अपना पूरा घर बेचकर सोने की खोज में निकला और सोने की खोज में उसने पूरे विश्व में जगह जगह पर जगह देखी और सोने की खुदाई की, लेकिन उसको कहीं पर भी सोना नहीं मिला। अंत में वो थक कर अपने घर पर वापस आया और जब घर पर वापस आया तो उसने देखा कि जो उसका खेत था वहां पर बहुत सारी मशीनें लगी हुई थी और मशीनों के माध्यम से खुदाई की जा रही थी। असल में जो सोने की वो खोज कर रहा था वो सोना उसी के खेत में निकला और जो जिसने व्यापारी ने उसके खेत को खरीदा वो माला माल हो गया। उसके पास इतना सोना आ गया, इतना सोना आ गया कि वो बहुत ज्यादा अमीर बन गया। और वो किसान अपने जो डिसीजन था, उसने जो अपना खेत बेच दिया, वो उसके पछतावा में उसने अपना सुसाइड कर लिया। वो वहीं पर नदी में कूदकर उसने अपनी जान दे दी। तो इसी तरह से हम भी जो खजाना है वो हमारे अंदर छुपा हुआ है, कहीं ना कहीं हमें उसकी खोज करनी है और उसकी खोज किस तरीके से की जाएगी वो आज आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि किस तरह से आप उस खजाने को अपने अंदर खोज सकते हो। क्योंकि आपको जो खजाना है वो आपके अंदर कैसे है और किस तरीके से जो खजाना है वो कैसे प्राप्त होगा उसके बारे में डिटेल में आज आपको बताया जाएगा। तो होता क्या है, दो तरह के व्यक्ति होते हैं, एक चुंबकीय पर्सनैलिटी होता है और एक नॉर्मल लोग होते हैं। जो नॉर्मल लोग होते हैं उनकी तादाद इस दुनिया में बहुत ज्यादा है। 95% लोगों की तादाद होती है जो कि नॉर्मल आदमी है, और जो 5% लोग होते हैं वो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होते हैं, उन्हीं को मैजिकल मैन कहा जाता है। तो हमें अपने अंदर कैसे उस मैग्नेटिक पर्सनैलिटी को जगाना है उसके बारे में आज बात की जाएगी। तो सबसे पहले आपने देखा होगा, जो एक चुंबक का छोटा सा टुकड़ा होता है वो अपने वजन से 12 गुना ज्यादा लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करके उसे उठा सकता है। लेकिन उसका अगर वो चुंबकीय गुण खत्म हो जाए तो वो एक पत्ते को भी नहीं हिला सकता। इसी तरह से जो हमारी मैग्नेटिक एनर्जी होती है, जो हमारी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी होती है, उसके माध्यम से हम बड़े से बड़े काम को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अगर वो चुंबकीय शक्ति हमारे अंदर नहीं हुई तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये चुंबकीय शक्ति हमें कैसे प्राप्त होगी, कैसे हम इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को चुंबकीय पर्सनैलिटी बना सकते हैं, उसके लिए आपको जो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है उसको जानना पड़ेगा। अब इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है, तो इसमें अगर आपको पता है कि इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य क्या है तो कमेंट में आप लिखकर जरूर भेजें। रहस्य क्या है आप कमेंट जरूर करें। जो भी आपको पता हो, जो भी आपका मतलब थोड़ा बहुत जो आइडिया हो उसको लिखकर जरूर भेजें, क्योंकि उससे आपकी भी मुझे पता चलेगी कि आपके अंदर कितनी नॉलेज है और कितना आप सीखने के लिए तैयार हो। तो उसके लिए आप जो इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है उसको कमेंट में जरूर लिखकर भेजें। अब बात करते हैं कि इतिहास का जो सबसे बड़ा रहस्य है वो क्या है। इतिहास का जो सबसे बड़ा रहस्य है उसकी तलाश में लाखों लोग निकले हुए हैं और लाखों लोग उसी खोज में लगे हुए हैं, और इसीलिए ये रहस्य बहुत ही कम लोगों को मालूम पड़ पाता है। केवल 5% लोग इस लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, और 5% लोग जो इस लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं उनके पास दुनिया का 95% वेल्थ, 95% खुशियां, 95% समृद्धि उनके पास आ जाती है। क्योंकि आपने भी देखा होगा दुनिया में जो 5%
लोग हैं उनके पास दुनिया का 95% पैसा है और 95% समृद्धि है, 95% एसेट उनके पास है, लेकिन जो 95% लोगों की तादाद है उनको खाने की भी लाले पड़े हुए हैं। उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो दिनचर्या है उसको चलाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, उनकी जो दिनचर्या है उसको चलाने के लिए उनको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है, उनको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, उनको बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन को चलाने के लिए। तो वो जो रहस्य है उसको आज जान लेते हैं कि किस तरह से वो रहस्य आपके जीवन में काम करेगा और किस तरह से आप उस लक्ष्य की खोज कर सकते हैं। असल में आपको उसकी खोज नहीं करनी है, वो हर व्यक्ति के अंदर होता है। वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो हिरन होता है वो कस्तूरी के चक्कर में पूरे जंगल में भटकता है, लेकिन कस्तूरी उसको कहीं नहीं मिलती। उसी तरह से वो जो शक्ति है, वो जो मैग्नेटिक एनर्जी वो हमारे अंदर है, उसको हमें कहीं पे खोजना नहीं है, वो हमारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन हमें उसको एक्टिवेट भी नहीं करना है, वो ऑलरेडी एक्टिवेट होती है। हमें बस उसको सही डायरेक्शन देनी है। जैसे ही हम उसको सही डायरेक्शन देंगे हमारी लाइफ में मैजिक होना चालू हो जाएगा, हमारी लाइफ में चमत्कार होना चालू हो जाएगा। लेकिन चमत्कार होगा किसकी लाइफ में? चमत्कार केवल उन लोगों की लाइफ में होता है जो चमत्कार पर विश्वास करते हैं, जो सोचते हैं कि भैया चमत्कार हमारी लाइफ में हो सकता है और मैजिकल जो चीजें हैं वो हमारी लाइफ में हो सकती हैं। जैसे आपने बहुत सारे छोटे बच्चों को देखा होगा, वो बहुत ज्यादा मैजिक पे बिलीव करते हैं। छोटा बच्चा ज्यादा आपको तर्क वितर्क नहीं करेगा, वो आपको तुरंत ही वो मैजिक पर बिलीव करेगा। बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, आपने देखा भी होगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं वो चमत्कारों पे बिलीव करते हैं। उनको आप कोई भी चीज बता दो वो तुरंत उस पर बिलीव कर लेते हैं और वो ज्यादा तर्क वितर्क या लॉजिकल नहीं सोचते हैं, वो केवल चमत्कार जो होता है उस पर बिलीव करते हैं। और हम भी बड़े से बड़े, जैसे आपने देखा बहुत सारे भगवान को कोई मानता है तो भगवान पे वो बिलीव करता है कि भगवान कहीं ना कहीं हमारी सुन रहा है। तो अगर हम भगवान के पास, हम गलती क्या करते हैं, हम जब भगवान के पास जाते हैं तो हम भगवान से शिकायत लेके जाते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ ये कर दिया, तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। तो इस तरह से जो मैजिक है वो आपसे दूर भागता है। जब आप भगवान के पास प्रार्थना करने जाएं तो आप कभी भी ये ना कहें कि आपने मुझे ये नहीं दिया। भगवान से शिकायत करने तो आपको बिल्कुल नहीं जाना है। जो भी आप भगवान को मानते हो या जिस भी शक्ति को आप मानते हो, जिस भी अल्लाह वाहेगुरु मानते हो, उनसे आपको जो चीज आपको उन्होंने प्रोवाइड की है, जो चीज आपको मिली हुई है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। जैसे भगवान ने आपको एक अच्छी सेहत दी है तो उसके लिए भगवान को थैंकफुल करें कि भगवान आपने मुझे अच्छी सेहत दी। अगर आज के दिन आप सुन पा रहे हैं तो आप भगवान को धन्यवाद दें कि मैं आज सुन पा रहा हूं। इस तरह से आपको जो भी चीजें मिली हुई हैं, जितना भी मिला हुआ है, उसको आप थैंकफुल होना है, ग्रेटफुल होना है। भगवान को आपको बार बार धन्यवाद देना है कि मुझे ये सारी चीजें मिली, उनके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर आपको खाना मिल रहा है तो आपको खाने के लिए भी धन्यवाद देना है। जो भी चीज आपको मिल रही है हर चीज के लिए आपको धन्यवाद देना है। जो सांसें आप ले पा रहे हो उसके लिए आपको धन्यवाद देना है। मतलब जो भी चीजें आपको मिली है, अगर आप कार लेना चाहते हो तो आप भगवान से मत बोलो कि मुझे कार नहीं दी। आपको अगर बाइक मिली है तो उसके लिए आपको धन्यवाद देना है भगवान को कि थैंक्स गॉड, आपने मुझे इतनी अच्छी बाइक दी, इतनी अच्छी फैमिली दी। जो भी चीजें आपको मिली हुई हैं हर चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, थैंकफुल होना है और बार बार भगवान से थैंक यू बोलना है। इस तरह से। और आज की जो एक्सरसाइज है वो आपको मैं बता देता हूं। आज आपको ज्यादा कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी। आज आपको केवल 10 चीजों के बारे में थैंकफुल होना है जो भगवान ने आपको दी है। अच्छा हेल्थ हो सकता है, जो अच्छी नौकरी हो सकती है, जो भी चीजें आपको मिली हुई हैं, कम से कम 10 चीजों के बारे में आपको लिखना है और भगवान को थैंकफुल करना है। और जब भी आप किसी भी चीज को देखें जो आपको मिली हुई है, ज्यादा से ज्यादा उसको थैंकफुल करें। इसी एनर्जी को और ज्यादा जानने के लिए आपको कल सुबह दोबारा हमसे मिलना है। कल सुबह दोबारा आपको वीडियो मिलेगा, उसमें और ज्यादा डिटेल में बताया जाएगा कि इस एनर्जी को कैसे आप और ज्यादा डेप्थ में इसके में जा सकते हो, क्योंकि इसको समझने में समय लगेगा आपको। और जैसे जैसे आप इसको समझते जाओगे आपके जीवन में चमत्कार होना चालू हो जाएगा। और ये जो 365 दिन है 2024 में, जो मैंने आपको करोड़पति बनाने का बीड़ा उठाया है, मैं इसको 100% इस पे खरा उतरना चाहता हूं। बस आप लोगों का साथ मुझे चाहिए। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसको वायरल करें, जिससे कि हम अपने लक्ष्य पे जल्दी से जल्दी पहुंच पाए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।